बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब लोगों के लिए पास्ता रेड सॉस में बनाने की तरकीब लेके मैं हाज़िर हूँ। वाइट सॉस में पास्ता बनाने की तरकीब ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। अब यहाँ पे मैंने खुला पानी लिया है, इसमें मैंने थोड़ा-सा 1 चम्मच जो है ये ऑयल डाल लिया है। इसमें मैं तकरीबन 200 ग्राम पास्ता डालूँगा और इसको मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक पकाना है। आधा चम्मच इसमें मैंने अपना नमक डाल लिया है, ठीक है। अब इसको मैंने क्या करना है कि 8 से 10 मिनट तक पकाना है। ये बिल्कुल जो है रेडी हो जाएगा पास्ता। इसके साथ-साथ मैंने दूसरी तरफ कुछ सब्ज़ियाँ ली हैं। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ली है, गाजर ली है और ये प्याज़ लिए हैं। 200 ग्राम मैंने चिकन ली है। ये बोनलेस है, इसको छोटे-छोटे पीस कर लें। ये देख लें, ये इतने से पीस आपने करने हैं, ठीक है। इसके साथ मैंने बंद गोभी ली है, वो भी तकरीबन ये सारी सब्ज़ियाँ जो हैं ये 1-1 कप हैं, ठीक है। इसको आप यूँ कह लें कि जो गाजर है वो भी 1 कप है, जो शिमला मिर्च है वो भी 1 कप है और बंद गोभी भी 1 कप है। यहाँ तो 3 से 4 चम्मच मैंने जो है 3 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें मैं 8 जवे तकरीबन ये लहसुन के मैंने इसमें छोटे-छोटे काट के डाल लिए हैं। ये इसलिए डाले हैं कि इनकी बहुत प्यारी खुशबू होती है। इसको थोड़ा-सा मैं सौते करके इसमें चिकन डालूँगा और चिकन को क्या करना है कि चिकन मैंने इसमें अच्छी तरह से भूनना है। मैं दोस्तों, चिकन की जो अपनी एक स्मेल होती है ना, वो ऐसे जाएगी कि इसको मैं भूनूँगा, इसने अपना पानी छोड़ देना है। जब ये पानी छोड़ देगा उसके बाद इसकी स्मेल जो है वो तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे मैं आधा चम्मच जो है वो नमक मैं डाल देता हूँ। नमक से क्या होता है कि ये जो चिकन होता है ना, ये अपना पानी जल्दी छोड़ता है। लेकिन मैं इसमें दूसरे थोड़े से मसाले डालूँगा ताकि जैसे ही ये पानी छोड़े तो ये इसके अंदर मिसालों का एक जायका जो है वो अंदर तक चला जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने दड़ा मिर्च ली है, ये तकरीबन आधा चम्मच मैं डाल रहा हूँ। बस आपने भी इतनी सी डालनी है। अगर इसी मिकदार में आप बना रहे हैं, ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं तो आप बेशक ज़्यादा डाल लीजिएगा। सुरख मिर्च पाउडर जो है ये भी आधा चम्मच मैं डालूँगा, इससे ज़्यादा नहीं डालनी। फिर मैंने काली मिर्च पाउडर जो है ये भी तकरीबन आधा चम्मच ही मैं डालूँगा। बस ये इतने से मसाले मैंने डालनी हैं और कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि इन्हीं से ही ये बहुत ही एक मज़ेदार किस्म का, ये 200 ग्राम पास्ता के लिए मैंने इतने ही मसाले डालने हैं। इससे ज़्यादा डालूँगा तो वो ख़राब करेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से आप जो है ऐसे एक दफ़ा जो है थोड़ा-सा पका लें। लेकिन अगर आप देखें कि मसाला जलने लगा है तो थोड़ा-सा आपने पानी डालना है और पानी डालने का तकरीबन आधा, यूँ समझिए कि आधा गिलास आपने इसमें पानी डाल देना है। आधा गिलास पानी डालने से क्या होगा कि ये चिकन जो है वो जल्दी से अपना पानी छोड़ जाएगा। ये देखिए, मैंने आधे गिलास से भी थोड़ा मैंने पानी डाला है। आधा गिलास मैंने पानी लिया था लेकिन उससे भी आधा डाला है। तो इसको आप थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे। जैसे ही आप कवर करेंगे तो इसने अपना पानी छोड़ देना है। जब ये पानी छोड़ जाए तो आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है। तो जब ये पकेगा इसके अंदर तक जो है ये मसाला चला जाएगा। ये देखिए, तकरीबन 5 मिनट मैंने पकाया है। तो ये देखें, ये बिल्कुल पानी इसका खुश्क हो गया है, ऑयल इसने छोड़ दिया है, अब ये बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ अब मैं इसमें वेजिटेबल जो डालनी है वो साथ-साथ डालता हूँ। सबसे पहले प्याज़ डालते हैं। प्याज़ को थोड़ा-सा मैं थोड़ा-सा पका के, यानी इसको थोड़ा-सा सौते करूँगा, उसके बाद जो है दूसरी सब्ज़ियाँ वो मैं डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं गाजर डालता हूँ। गाजर भी ऐसे ही मैंने थोड़ी-सी पकानी है। इनको दोस्तों, पकाने का मकसद क्या होता है कि ताकि सब्ज़ियाँ जो है ना उनमें कच्चापन जो उनका अपना एक होता है ना, वो ख़त्म हो जाए। वरना इसका मेरा मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल ही आप ग ग सब्ज़ियों को गला लें। नहीं, इनको खड़ा-खड़ा रखना है। तो ये मैंने शिमला मिर्च भी डाल दी है और इसमें आपको मैं पहले बताता होता हूँ कि जब भी आप सब्ज़ियाँ डालें, बंद गोभी जो थी वो भी मैंने डाल दी है। तो सब्ज़ियाँ डालने के बाद आपने क्या करना है कि थोड़ी-सी चीनी इसमें डालनी है। थोड़ी-सी चीनी डालने से क्या होता है कि इस सब्ज़ियों के कलर जो है ना वो ख़राब नहीं होते आखिर तक। ये देखिए, टमाटर मुझे याद नहीं रहे थे। ये टमाटर, 1 टमाटर मैंने काटा है, ये भी मैंने डाल लिया है और ये चीनी मैं डाल दूँगा।
ये चीनी डालने से क्या है कि सब्ज़ियों के कलर जो है, सब्ज़ियों के रंग जो हैं वो बरकरार रहेंगे, सब्ज़ियों के रंग कभी भी ख़राब नहीं हो। सिरका मैंने लिया है तकरीबन 1.5 चम्मच है, ये मैंने डाल दिया। और इसके साथ मैं अब सॉस डालता हूँ, तो यहाँ पे सोया सॉस ये तकरीबन 1.5 चम्मच है, ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ चिली सॉस और ये भी मैंने एक 1.5 चम्मच जो है ये डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैंने पकाना है। इसके साथ मैंने केचप डालनी है, केचप तकरीबन 4 से 5 चम्मच जो है ये मैं डालूँगा। आप भी ऐसे ही जो है तकरीबन इसी हिसाब से ही आप डालिएगा। इंशाल्लाह बहुत मज़े की ये आपकी पास्ता जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और इसको थोड़ा-सा पका लें। अब मैं पास्ता उठाता हूँ, पास्ता को मैंने अच्छी तरह से पानी उसका निकाल दिया, उसके बाद ठंडा पानी उसके ऊपर डाल दिया था। तो अब ये देखिए ये माशाल्लाह बिल्कुल तकरीबन रेडी हो चुकी है ये, बिल्कुल रेडी है। तो इसको डाल देते हैं इसमें। अब इसको अच्छी तरह से आपने पलटना है, आपने अच्छी तरह से पकाना है। तो अब दोस्तों मैं आप लोगों से मेरी अपील यही है कि मेरे दोस्तों, आप सब लोग जो मेरे चैनल पे आते हो, जो मेरी वीडियोस देखते हो, तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। इससे क्या होता है कि आपका तो कुछ भी नहीं जाता, लेकिन मुझे एक हौसला, मुझे एक उम्मीद और मेरे लिए एक सपोर्ट होती है। वो आप सब लोगों की तरफ से ये इनाम होता है। अब ये आपको मैं डिश आउट करके दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह ये देखिए जी, ये रेड सॉस पास्ता जो है वो आप सबको लोगों के लिए बिल्कुल रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक आई है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये बन के रेडी हो चुका है। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्तों, आप सब लोगों के लिए मेरी हर वक्त दुआएं होती हैं। आप भी अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। और जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत कामिला दे। और जो दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको बेहतर और अच्छा रोज़गार दे और बेहतर रिज़्क दे। दोस्तों, अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। उस वक़्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।